हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हिंदी क्षितिज के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें हमें पता चलती है। तो जिसका आंसर है, प्रेमचंद्र जी का चेहरा पतला था, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, उनके चेहरे से मस्त मौला झलकता था। वो बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करते थे, वे सदैव अपने मूल रूप में रहते थे। वे सदा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वे विचारक तथा संवेदनाओं के धनी भी थे। वे मानवता के पुजारी थे। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सही उत्तर क्या है, सही कथन लिखें। जिसका चारों ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर है ख। लोग को इत्र चिपककर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जिसका क है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती है। जिसका आंसर मैंने लिखा है, व्यक्ति के आंतरिक गुणों से प्रभावित होने की बजाय व्यक्ति के बाहरी चमक दमक के प्रति शीघ्र आकर्षित होते हैं, भले ही वह चमक धमकहीन या गुणहीन क्यों ना हो। इसीलिए लोग अपने जूते की चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। टोपी पहनना तो पिछड़ेपन की निशानी बन गई है। ख का क्वेश्चन है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जिसका आंसर मैंने लिखा है, लोग अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने में लगे रहते हैं, परंतु प्रेमचंद्र जी अपनी बाहरी कमजोरियों को नहीं छुपाते हैं। लेखक ने प्रेमचंद्र के इस व्यवहार पर व्यंग करके हुए लिख सामाजिक बुराइयों की ओर इशारा किया है। के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं ग नंबर की तरफ। जिसका क्वेश्चन है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हैं। जिसका आंसर लिखा है, अब लोग दिखावटी जीवन पर उंगली नहीं उठाते हैं, इसलिए संभव है प्रेमचंद्र ने इस सामाजिक बुराई पर हाथ की उंगली उठाने की बजाय पैर की उंगली उठाई हो, जो समाज को पतनशीलता की ओर इशारा करती है। गौ नंबर के खत्म होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदल गया। क्यों? तो जिसका आंसर है, लेखक ने पहले सोचा कि प्रेमचंद्र जी के पास फोटो खिंचवाने के लिए पोशाक ना होने की वजह से उन्होंने पुरानी वेशभूषा में फोटो खिंचवाई। फिर उन्हें लगा कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है, शायद वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में ही रहना चाहते होंगे। हमारा फोर्थ नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब फिफ्थ नंबर है हमारा, आपने यह व्यंग पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, लिखिए। जिसका आंसर है, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, वे व्यंग को और भी आकर्षित बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज की दोषों पर व्यंग किया गया है। फिफ्थ नंबर भी कंप्लीट होता है। अब सिक्स्थ नंबर है हमारा, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। जिसका आंसर लिखा है मैंने, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा 6
नंबर भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा पाठ भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये हिंदी चैप्टर का Q&A? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बायो चैप्टर का भी पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करिएगा।